Hello everyone, welcome again to Simplica Simply Finance Care ऑडियो सीरीज। इस ऑडियो सीरीज में हम बात करते हैं फाइनेंस से जुड़ी कुछ परेशानियों पर और उसका सॉल्यूशन भी हम आपको बताते हैं। मेरा नाम ऋषभ श्रीवास्तव है। मैं करीब 14 साल से फाइनेंस सेक्टर में वर्क कर रहा हूँ। तो आज मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि मैंने जो इस 14 साल के वर्क एक्सपीरियंस में फाइनेंस मार्केट में जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जो मैंने उसको बहुत ही बारीकी से, बहुत ही नजदीकी से चीजों को देखा है, वो चीज मैं आपको शेयर करूंगा आपके साथ और ये बताऊंगा कि ऐसा वो कौन सा सेक्टर है जिसमें हम सभी को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और जरूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए ना अपने पास बहुत से सेक्टर्स हैं। जैसे कि आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप कमोडिटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप शेयर मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप बैंकिंग प्रोडक्ट में आरडी कर सकते हैं, एफडी कर सकते हैं। इन सब जगह पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सेक्टर जिसमें सभी को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वो है इंश्योरेंस सेक्टर। मैं आपको ये भी बताऊंगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो आप हैं तब भी आपकी जो भी प्लानिंग है वो कंप्लीट होती है। आप नहीं भी हैं या इन केस एनी मिस हैपनिंग या भगवान जी के पास आप चले गए, तब भी आपकी फैमिली को फाइनेंशियली प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ती है। चलिए मैं बताता हूँ कि जैसे कि आपने ना एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में आपने प्लान किया अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए, आपने प्लान किया बच्चे की मैरिज के लिए, आपने प्लान किया आपके जो डिपेंडेंट हैं, स्पाउस, आपके मदर, फादर और फैमिली मेंबर, आपने प्लान किया और पॉलिसी ले ली। ठीक है, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी आपने ले ली, तो जो भी वो इंश्योरेंस कंपनी होती है ना, वो आपके एनुअल प्रीमियम पे जितना भी आप वार्षिक प्रीमियम पे कर रहे हैं ना, उसका कई गुना मतलब लगभग 10 टाइम्स आपका इंश्योरेंस कवर करती है। ठीक है, मतलब एग्जाम्पल जैसे कि आपने 1 लाख रुपए आप एनुअल प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो उसका 10 टाइम्स यानी 10 गुना आपका लगभग इंश्योरेंस कर देती है। ठीक, ये फीचर्स आपके किसी और इन्वेस्टमेंट सेक्टर में नहीं होता है, चाहे वो प्रॉपर्टी का हो, चाहे वो बैंक एफडी आरडी हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे ट्रेडिंग हो, चाहे कमोडिटी मार्केट हो, इस सब में ये फीचर्स नहीं होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट करना अच्छी बात है और इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस में करना और भी अच्छी बात है। क्योंकि ना आपने बच्चों के प्लान किया एजुकेशन के लिए, आपने बच्चे की मैरिज के लिए प्लान किया, आपके डिपेंडेंट जो हैं, आपके मदर, फादर, स्पाउस के प्लानिंग पे आपने कोई पॉलिसी ले रखी है, तो अगर इन केस आपके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, तो ये जो आपने प्लानिंग कर रखी है ना, आप हैं तो बहुत अच्छे से होगी, पर आप नहीं हैं तब भी बहुत अच्छे से होगी। आपकी फैमिली फाइनेंस को लेके परेशान नहीं होगी और जो भी आपके ने प्लान किया हुआ है वो इजी गोइंग कंप्लीट होंगे। आपकी फैमिली को सफर नहीं करना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी फाइनेंशियली तौर पर। ठीक है, पर एक चीज मैं आपको और बताऊं, इसका सबसे बड़ा एक और पॉइंट है कि आप जिससे भी पॉलिसी ले रहे हैं, जिससे भी पॉलिसी ले रहे हैं मतलब चाहे आप ऑनलाइन पॉलिसी ले रहे हो, चाहे आप अपने एडवाइजर से पॉलिसी ले रहे हो, जो भी आपका एडवाइजर है उससे उस पॉलिसी के प्लान के बारे में बहुत ही माइक्रो लेवल पे आप बात करें, उसके फीचर्स को समझें, उसकी एक एक चीज सबको बहुत ध्यान से पढ़ें, समझें, तब इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके जानने वाले उन्होंने पॉलिसी दे दी आपने ले ली, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके फीचर्स को समझिए, वो प्लान में क्या क्या फीचर्स हैं समझ के अपने गोल डिसाइड करिए, तब अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये सारी चीजें आपकी फैमिली को फाइनेंशियली तौर पे कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेगी और जो भी आपने प्लान किया हुआ है वो बहुत अच्छे से कंप्लीट होगा। दूसरी चीज, आपको सर्विस टाइमली मिलनी चाहिए। टाइमली सर्विस मिलेगी मतलब आपका रिन्यूअल प्रीमियम आपको अगर पे करना है ना, तो आप टाइम पे, आपको मैसेज आए, आपका एडवाइजर आपको बताए, मैसेज के थ्रू बताए, चाहे वो मेल के थ्रू बताए या कॉल करके आपको बताए कि आपका प्रीमियम जमा होना है, आप उसको टाइमली आप खुद जमा करिए और वो आपको कम्युनिकेट करता रहे, तभी ये सारी चीजें पॉसिबल हैं। ठीक है, सर्विस भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मैं एक चीज और आपको बताऊं कि इंश्योरेंस, सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस की बात नहीं कर रहा मैं, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस सब आते हैं इंश्योरेंस में। ठीक है ना, तो आप
किसी भी सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मतलब इंश्योरेंस के किसी भी सेगमेंट में, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस में कर रहे हैं उसकी पूरी जानकारी लीजिए, और अगर आप जनरल इंश्योरेंस में पॉलिसी ले रहे हैं, घर कुछ भी आप घर को इंश्योरेंस कर रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं, या अपने किसी इंस्ट्रूमेंट को इंश्योर कर रहे हैं, या अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं, पूरा आप समझिए, पॉलिसी के फीचर को समझिए और उसकी एक एक जानकारी लीजिए, और टाइमली प्रीमियम आप खुद जमा करिए। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके एडवाइजर की भी बनती है और इंश्योरेंस कंपनी की भी बनती है कि आपको वो टाइमली अपडेट करे। तभी जो मैंने बताया है ना कि इंश्योरेंस का इम्पोर्टेंस कितना है अपनी लाइफ में, तभी वो पूरा होगा। अदरवाइज आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है अगर सर्विस आपको टाइमली नहीं मिलेगी तो, या आपको पूरी जानकारी नहीं होगी अपनी पॉलिसी की तो। ठीक है, आप हैं तो मैनेज कर लेंगे, अगर आप नहीं हैं तो आपकी फैमिली सफर करेगी। ठीक है, और मैं आपको एक चीज बताऊं कि इंश्योरेंस की जो स्पेलिंग है ना, वो आप देखेंगे ना तो हमारे हर रिलेशन में उसकी स्पेलिंग आती है। उसका हर इंश्योरेंस स्पेलिंग का हर एक अल्फाबेट हमारे जो नियर एंड डियर होते हैं उनके रिलेशन के नाम में आती है, हर एक अल्फाबेट इंश्योरेंस का। तो मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि इंश्योरेंस की स्पेलिंग क्या होती है। इंश्योरेंस की स्पेलिंग होती है INSURANC and E। अब हम इंश्योरेंस का आई अगर लेते हैं तो आप वाइफ की स्पेलिंग में आई आता है, अगर इंश्योरेंस का एन लेते हैं तो हस्बैंड में एन आता है, और अगर हम इंश्योरेंस का एस लेते हैं तो सिस्टर में एस आता है, और अगर हम इंश्योरेंस का यू लेते हैं तो डॉटर में यू आता है, और अगर हम इंश्योरेंस का आर लेते हैं तो मदर में आर आता है, और अगर हम इंश्योरेंस का ए लेते हैं तो फादर में ए आता है, और अगर हम एन लेते हैं इंश्योरेंस का तो सन में एन आता है, और अगर इंश्योरेंस का हम सी लेते हैं तो चाइल्ड में सी आता है, और इंश्योरेंस का लास्ट अल्फाबेट लेते हैं ई तो वो आता है ब्रदर में। आप इसको थोड़ा सा समझिएगा कि इंश्योरेंस का बहुत इंपॉर्टेंस है, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ, जो इंश्योरेंस का इंपॉर्टेंस लोगों के सबके साथ नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के साथ देख रहा हूँ कि उनको लगता है कि मुझे इंश्योरेंस नहीं चाहिए, मुझे जरूरत नहीं है, अरे आज जी रहे हैं कल का क्या पता, देख लिया जाएगा। ये चीज आपका सोचना बिल्कुल गलत है। इसीलिए ना मैंने आपको इंश्योरेंस का स्पेलिंग बताया है, और आपके हर एक रिलेशन में, चाहे वो आपकी वाइफ हो, चाहे मदर हो, चाहे फादर हो, चाहे चाइल्ड हो, चाहे डॉटर हो, सब में, चाहे ब्रदर हो, सबका एग्जांपल मैंने आपको दिया है। तो आप इंश्योरेंस पॉलिसी लीजिए, इंश्योरेंस कराइए, और ध्यान रखिए कि जिससे भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं उसको इंश्योरेंस प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज हो, और आप क्रॉस क्वेश्चन पूछिए, उनसे बात करिए। और दूसरी चीज, सर्विस आपको टाइमली मिले। आज मैं यही आपसे बताना चाह रहा था। और एक चीज और कहूंगा, आप हमसे बात करना चाहते हैं अगर, तो सिम्फिका कंपनी के वेबसाइट पर आइए, अपॉइंटमेंट बुक करिए। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद सिम्फिका कंपनी आपको कांटेक्ट करेगी, और हम सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं, आपके फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे एंड यूट्यूब पे। इस मैसेज को लाइक और शेयर करिए, जिससे इस पैंडेमिक के टाइम, समझ रहे हैं आप, हम ये नहीं कहते कि मतलब आदमी के ना रहने पे पैसा पूरी मदद करता है, बट इतना जरूर कहूंगा कि आपकी फैमिली सफर नहीं करती है आपके ना रहने पे। तो पैंडेमिक में मैंने अपने पास सिम्फिका कंपनी के पास बहुत से ऐसे केसेस आए जिसमें मैंने उनको हेल्प करी है और उनको क्लेम मिला है। तो आप फेसबुक के थ्रू लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे कि इंश्योरेंस की इम्पोर्टेंस कितनी है अपनी लाइफ में ये मैसेज सब तक पहुंचे, आपके नियर और डियर लोगों तक पहुंचे। और इंस्टाग्राम पर लाइक करिए, और यूट्यूब पे अगर आपने सिम्फिका चैनल का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस मैसेज का लिंक अपने व्हाट्सएप पे लेके सबको सेंड करिए, जिससे कि ये इम्पोर्टेंट मैसेज है लोगों तक पहुंचे, और वो समझे कि इंश्योरेंस एक्चुअल में हमारी लाइफ में कितना बड़ा रोल होता है इंश्योरेंस पॉलिसीज का। और कोशिश करिए घर में रहिए, जितना हो सके ऑनलाइन काम करिए। अगर आप घर से बाहर निकलते भी हैं तो डबल मास्क लगा के निकलिए, सिंगल मास्क मत लगाइए, डबल लगाइए, और सैनिटाइजर जेब में, गाड़ी में, जैसे भी आप निकलते हैं वो रख के चलिए। और थैंक यू फॉर सपोर्ट, आप लोग हमें इतना सपोर्ट करते हैं, हमारे मैसेज को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, उसके लिए बहुत थैंक यू।